हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे लगा दीजिए ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। और वह राजा के पास जाने का फैसला कर लेती है। सुबह होते ही वह घर से निकल जाती है और मन में एक आशा लिए अपनी राह पर चलती रहती है। पैदल चलते चलते उसके पाँव के 12 बज चुके थे, क्योंकि दोपहर का समय था और सूर्य भी निकलने को था। पर फिर भी वह पीछे नहीं हटी, वह अपने रास्ते पर चलती गई। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, मुझे बहुत जोर की पानी भी प्यास लग रही है। ऐसा कहकर शीला फिर अपने रास्ते पर चलने लगती है। आखिरकार वह राजा के महल के पास पहुंच जाती है। वो मुझे राजा साहब से मिलना है। सैनिक बहुत दयालु होते हैं, इसलिए वह अच्छे से कक्ष बता देते हैं। प्रणाम माता, आपका स्वागत है हमारे इस महल में। नहीं बेटे, मुझे प्रणाम मत करो। मैं कहाँ और तुम कहाँ, क्यों मुझे शर्मिंदा कर रही हो? क्यों माता, मुझे कैसी शर्म? मैंने तो बड़ों का आदर करना ही सीखा है। कहिए क्या काम था आपको? वो राजा साहब जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मेरे घर में बहुत तकलीफ होती है। ठीक है माता, आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपकी ज़रूरत कल ही पूरी हो जाएगी। ठीक है मालिक, जैसा आप सही समझे, अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर शीला आगे की ओर बढ़ने लगती है और अपने गांव के लिए रवाना हो जाती है। रास्ते में काफ़ी अंधेरा हो चुका होता है, पर वह ठहरती भी तो ठहरती कहाँ। आखिरकार वह अपने घर आ जाती है, जहाँ दूसरी तरफ उसका पोता बड़े ही बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। दादी माँ, अब कुछ नहीं लाई क्या? मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। नहीं बेटे, राजा साहब ने कहा कि कल वे हमारे घर पे किसी चीज़ की कमी नहीं देंगे, सारी चीज़ों को नया कर देंगे। सुबह के 8 बज रहे थे और हर्ष अभी तक सोया हुआ ही था, क्योंकि उसे पंखे की हवा में बहुत अच्छी नींद आ रही थी। जब वह सोकर उठा तो अपनी दादी की तरफ बहुत ही हैरानी से देख रहा था। क्या हुआ हर्ष, इतनी हैरानी से मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? दादी माँ, ये सब इतनी जल्दी हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला कब हुआ। एक समय की बात है, एक गांव में बहुत सारे अमीर लोग रहा करते थे, पर इस गांव में एक घर ऐसा भी था जिसमें एक गरीब लड़की रहती थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, पर वह जहाँ तहाँ से पैसे जुटाकर अपना गुजारा कर रही थी। उसके घर में खाना ना होने की वजह से वह पास के नदी में जाती है। अरे, आज तो जंगल में भी कुछ खाने के लिए नहीं मिला, चलो आज पानी पीकर ही सो जाऊंगी, क्या पता कल कुछ मिल जाए, पर मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। ऐसा कहकर वह लड़की सोचने लगती है। उसे अपनी भूख भी बर्दाश्त नहीं होती है, पर बेचारी कर भी क्या सकती थी। वह अपने पड़ोसियों से मांग मांग कर थक चुकी थी। काफ़ी रात होने की वजह से संजना भूखी ही सो जाती है, क्योंकि उसे कुछ भी खाना नहीं मिलता और कोई चारा भी नहीं था। जहाँ एक बेईमान आदमी था जिसके मन में हमेशा लालच ही उत्पन्न होता था। काश मुझे पैसों से भरी बोरी मिल जाए, मैं राज ही राज करूँगा। सुमित कभी मेहनत से कमाने की नहीं सोचता, वह हमेशा दूसरों के धन को हड़पने के बारे में ही सोचता था। सुमित एक दिन पैसों की तलाश करते करते जंगल पहुँच गया। हे भगवान, सुमित को आप ही कुछ बुद्धि दीजिए, मैं क्या करूं? मैं उसे समझा समझा कर थक गई हूं कि लालच बुरी बला है। कहाँ हो इच्छाधारी नागिन, मुझे पता है तुम यहीं कहीं हो, चलो अब जल्दी से मेरे सामने आ जाओ। सुमित नागिन को पुकारते पुकारते आगे की ओर जाता है कि कहीं उसे नागिन की तलाश हो जाए, पर जैसे ही वह कुछ देर जाकर रुकता है, वैसे ही वहाँ पर एक इच्छाधारी नागिन आ जाती है, जो कि काली विशाल देखने में। नागिन सुमित को देखकर अपने असली रूप में आती है और दोनों ही एक दूसरे को देखकर काफी आश्चर्य हो रहे थे। अरे ओ नागिन, ला अब मुझे जल्दी से अपना नागमणि दे दे। देखो तुम जो भी हो, मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो, पर मेरे पीछे मत पड़ो। हम नागिन इतनी तपस्याएं तुम्हें नागमणि देने के लिए नहीं करती हैं। अच्छा, तुझसे तुम्हें बाद में लिपटता हूँ, क्योंकि मुझे अभी तुझे हराने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा कहकर सुमित वापस घर आ जाता है। उसकी बीवी गुस्से में बैठी हुई रहती है। अरे शीला, अब तुम्हें क्या हुआ? मैं वापस तो आ ही गया, देखो जैसा तुम्हें कहा था वैसे ही आया हूँ। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है सुमित, लालच बुरी बला है।
इसे छोड़ दो, वरना तुम एक दिन बहुत पछताओगे, देख लेना। इसी बीच दोनों में बहस होने लगती है और उसे सुमित मनाने लगता है, पर वह मानती नहीं। सुमित शीला को काफी मनाता है पर वह नहीं मानती। वह हमेशा के लिए सुमित से नाराज थी, इसलिए वह एक भी बातों का जवाब नहीं देती। हे भगवान, आज फिर ये गायब है, पता नहीं मैं इनका क्या करूं। हे भगवान, आप ही कोई रास्ता दिखाइए। शीला मन ही मन में सुमित की जाने का अफसोस करने लगती है, क्योंकि वह हर रोज बिना बताए शीला को किसी गांव में दूर दूर तक कोई घर नहीं था। यहाँ से नज़ारा देखते तो काफी जंगल दिखाई देता और यहाँ पर अधिकतर लोग भी नहीं रहते। इसमें से एक घर में एक आदमी रहती थी जो कि बड़ी ही आलसी थी। दोनों बहनें काम नहीं करना चाहती थी। छोटी बहन बड़ी को काम बताती तो बड़ी बहन छोटी को। कल सुबह होते ही मैं घर से निकल जाऊंगी, फिर देखती हूँ रिंकी कैसे काम नहीं करती। अरे मैं भी कितनी चालाक हूँ। ऐसा कहकर नैना फिर नए नए बहाने खोजने लगती है, क्योंकि वह काम नहीं करना चाहती थी और नैना बस सवेरे होने का इंतजार कर रही थी। और जब सवेरा हुआ तो रिंकी भी काम करने के आजकल से नहीं उठ रही थी, क्योंकि वो भी अपनी बहन से कम नहीं थी। अरे ओ महारानी, चल अब उठ जा, मैं काम से बाहर जा रही हूँ, तब तक तुम घर की सफाई करके रखना। नैना ऐसा कहकर उसके पास खड़ी रहती है, पर उधर से कोई जवाब नहीं आता और इस पर नैना उसके जवाब का इंतजार करने लगती है। लगता है महारानी नहीं उठेंगी, मुझे क्या, मैं भी सोने जा रही हूँ, मुझे भी कोई काम नहीं करना। ऐसा कहकर नैना भी अपने कमरे में आ जाती है, पर उसे भूख के मारे नींद नहीं आ रही थी। अरे मुझे तो जोरों की भूख लग रही है, पर मैं भी आज खाना बनाने वाली नहीं हूँ। हर रोज वो बस मेरी बनाई हुए खाना को खाती है, आज मैं भी नहीं बनाऊंगी। नैना के जाते ही रिंकी भी उठकर बैठ जाती है। भूख तो उसे भी लग रही थी। अरे बड़ी पागल लड़की है, मेरी नकल करती है, देखो खुद तो खाना नहीं बना पाती। मैं सोई थी और महारानी मुझे ऑर्डर देकर गई, मैं तो नहीं बनाने वाली। चलो दोनों भूखे ही रह जाते हैं। एक सोनपुर नामक गांव में बहुत से लोग रहा करते थे। यहाँ के अधिकतर लोग अमीर हुआ करते थे, पर इस गांव में एक गरीब लड़की भी रहती थी। मानो वह गरीब ना थी, पर उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। उसकी माँ के गुजर जाने के बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली और सौतेली माँ उसे नहीं मानती थी। सौतेलापन करती, सौतेला व्यवहार दिखाती। उस अंजलि की बच्ची को मुझे उसकी औकात दिखानी ही पड़ेगी। आखिर उसका इस दुनिया में है भी तो कौन? जो उसका पिता था अब वह मेरा पति है। कल को मेरे बच्चे होंगे तो मैं क्या करूँगी? माया ऐसा कहकर अपने पति का इंतजार करने लगती है और वह आज अपनी सौतेली बेटी की शिकायत लगाने वाली थी। तभी वहाँ उसका पति भी आ जाता है और माया से कहता है, क्या बात है माया, आज कुछ ज्यादा गुस्सा में लग रही हो, कहीं तुम मेरी बेटी के बारे में कुछ तो नहीं बोलने वाली? देखो मैं जानता हूँ कि तुम उसे पसंद नहीं करती, पर वो हमारी बच्ची है। हेलो माँ, मेरे पति तो उनकी बेटी के बारे में कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे। लगता है मुझे ही कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। अगले दिन सुबह होते ही वह अपनी सौतेली बेटी को घर से बाहर कर देती है। वह बेचारी न जाने कहाँ जा रही थी, पर चलते चलते एक बूढ़ी दादी के घर आ जाती है, जो कि वो औरत गरीब तो थी पर बहुत ही ज्यादा दयालु थी। ठीक है मेरी बच्ची, तुम कहती हो तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। हाँ, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे सकती हूँ जिससे तुम अपना कुछ काम कर सकती हो। शुक्रिया दादी माँ, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी और हाँ, जल्द ही आपके पैसे चुकते भी कर दूंगी। आपने मुझ जैसी बेचारी को सहारा देकर एक नया जीवन दिया है। बूढ़ी दादी उसे पैसे देने के लिए तैयार हो जाती है और रीना भी अपना कुछ बिजनेस करना चाहती थी, पर वह क्या करती? मेरे ख्याल से तुम पानी पूरी की एक छोटी सी रेहड़ी खोल लो, वह बहुत बिकेगा। जी दादी माँ, मैं भी यही सोच रही थी, पर क्या आप मुझे रेहड़ी दिलाने में मदद करेंगी, क्योंकि मैं यहाँ किसी को नहीं जानती हूँ। अगली सुबह रीना पानी पूरी की रेहड़ी लेकर मार्केट की ओर जाती है और उसे डर भी लग रहा था कि आज का दिन न जाने कैसा जाएगा। लेकिन दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसे पानी पूरी पसंद ना हो। उसके दुकान पर ग्राहक आने लगते हैं। लड़कियां, बच्चे, स्कूल से आते हुए बच्चे भी उसकी दुकान पर आकर गोलगप्पे खाने लगते हैं। फिर वह उसी रास्ते अपने घर जाती है।
हालांकि पहला दिन उसका थोड़ा सा सामान बच जाता है। वह जब रेडी लेकर जा रही होती है तभी उसे बहुत ज्यादा नींद आती है। अधिक थके होने की वजह से वह सो जाती है। कुछ दिनों बाद उसकी दुकान और भी अच्छी चलने लगी। सारे लोग उसे जानने लगे और फिर